मंगले भावने अमंगले हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। नाथ उमा मन प्राण रामा, समगृह किंकरी करे उसिया माँ। क्षमहु सकल अपराध रामा, अब होई प्रसन्न बरु देहु सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलने बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि सबु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लै उछंग सुंदर सखी दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों में पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। इसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भय अति प्रेम बकल महतारी, धीरज किन कुसुमय बिचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति कही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी मिली भेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली, उचित असीम सब काहु दही। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन, तब सखिल शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेवी जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। मंगले भावने अमंगले हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले संग हिमवंतु तब रामा, पहुँचावन अति हेतु सिया रामा। विविध भांति परतोषु करि रामा, विधा कीन्हि वृष केतु सिया रामा। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदया गया। मंगले भावने अमंगले हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्हि हिमवाना।
पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर जब निज निज लोक सिंघाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारु न कहो बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसहि कैलासा, हर गिरजा बिहारी नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ शट बदन को मारा, तारकु असुरु समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मुख सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है। जगु जान षड्मुख जन्मु कर्म, प्रताप पुरुषार्थु महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहाई ते गावहि, कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहि। षडासन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा। शिव पार्वती के विवाह को, इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।